गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। ठीक है, हमने अपना सेकंड चैप्टर पढ़ना शुरू कर दिया है जिसका नाम है पोलिनोमियल। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे कि कैसे जो है वो किसी एलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है। एडिशन हमने पढ़ ली थी, आज हम पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन। ठीक है, एडिशन हमने पढ़ ली थी, आज हम सब्ट्रैक्शन पढ़ने वाले हैं। तो करते हैं शुरू। पिछली क्लास में हमने ये क्वेश्चन कर लिया था, इसको एक बार दोबारा से कर लेते हैं ताकि जो बच्चे लास्ट क्लास नहीं लगा पाए या जिन्हें ये क्वेश्चन पिछली क्लास में समझ नहीं आया था वो सभी इसको अच्छे से सीख पाए। तो सबसे पहली जो चीज आप सभी को बच्चों याद रखनी है वो ये रखनी है कि जब भी आप किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को या तो ऐड कर रहे हो या फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो ये जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है ये सिर्फ और सिर्फ लाइक टर्म्स में ही होती है। कैसी टर्म? लाइक टर्म। अब आप बोलेंगे लाइक टर्म्स क्या होती है, तो एक बार इसको भी हम फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। आपको जो है वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो पता ही है कैसा दिखता है। उसमें एक वेरिएबल होता है, कांस्टेंट भी होते हैं और ऑपरेशंस भी होती हैं। तो अगर मैं लिखूं 5x² प्लस 9x-6x, तो इसमें हमने ये पता करना है कि कौन कौन सी टर्म्स जो है वो लाइक टर्म्स है। इसमें पहले मैं आप बताएं कितनी टर्म्स है। तो पहली टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है, थर्ड टर्म ये है। हाँ बेटा, अभी हमने कुछ नहीं किया, अभी हम बस यही कर रहे हैं, लाइक टर्म्स के बारे में सीख रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाता है। उसके लिए एक कंडीशन होती है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो टर्म्स लाइक होंगी वही आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती है, बाकी कोई भी टर्म ना तो ऐड होगी ना सब्ट्रैक्ट। तो लाइक टर्म क्या होती है वही हम अभी सीख रहे हैं। ठीक है, तो लाइक टर्म होने के लिए बच्चों दो कंडीशंस होनी चाहिए, दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली कंडीशन ये कि जिन टर्म्स को आप लाइक टर्म्स बोलना चाहते हो उनका एक तो वेरिएबल सेम होना चाहिए। क्या सेम होना चाहिए? वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? जो भी आपको ये इंग्लिश के अल्फाबेट्स दिख रहे हैं ये सेम होने चाहिए। तो आप देखते हैं, पहली टर्म का वेरिएबल एक्स है, सेकंड टर्म का वेरिएबल भी एक्स है और थर्ड टर्म का वेरिएबल भी एक्स है। तो तीनों के वेरिएबल एक्स है, ये भी, ये भी, ये भी। तो क्या तीनों ही लाइक टर्म्स हो गई? नहीं, क्योंकि तीनों ने अभी सिर्फ फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई किया है, अभी इसमें एक और कंडीशन भी होती है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं सेकंड कंडीशन। तो सेकंड कंडीशन बच्चों ये बोलता है कि वेरिएबल सेम है, तब तो ठीक है, लेकिन इस वेरिएबल की पावर भी सेम होनी चाहिए। पावर ऑफ दैट वेरिएबल, जो वेरिएबल सेम था उस वेरिएबल की पावर भी सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर पावर ऑफ दैट, हाँ, पावर ऑफ दैट वेरिएबल वो भी कैसी होनी चाहिए? सेम। तो अगर हम देखें पहली कंडीशन तो इसने इसने और इसने सेटिस्फाई कर ली, लेकिन जब बात आती है दूसरी कंडीशन की तो वो सिर्फ ये वाली टर्म और ये वाली टर्म ही सेटिस्फाई कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी x की पावर 1 है, इस वेरिएबल की पावर 1 है, और यहाँ पर भी x की पावर 1 है, इस वेरिएबल की पावर 1 है। ठीक है, तो दोनों की पावर 1 1 है। तो यहां पर इसने और इसने फर्स्ट और सेकंड कंडीशन दोनों को सेटिस्फाई कर लिया। इनका वेरिएबल भी सेम था और इनकी पावर भी सेम है। तो इन दोनों टर्म्स को हम कहेंगे लाइक टर्म्स, और जो ये बच गई ये हो गई अनलाइक टर्म। ठीक है, इसको हम लाइक टर्म, ये अलग टर्म है, ये अनलाइक टर्म है, तो ये सॉल्व ही नहीं होगी। तो अगर आपको यहां तक समझ आ गया तो वाई टाइप कर दीजिए कि लाइक टर्म्स हम किसे किसे कहेंगे और किसको लाइक टर्म्स नहीं कह सकते। यहां पर मैं लिखूं तो 9x और -6x लाइक टर्म्स है, बाकी ये लाइक टर्म नहीं है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे ये सॉल्व होगा। 5x² प्लस 9x -6x। अब 5x² तो किसी की तरह नहीं है, तो इसको हम ऐसे कैसा ही लिखेंगे, क्योंकि ये लाइक टर्म नहीं है, ये सॉल्व नहीं होगी। ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे क्योंकि ये लाइक टर्म्स हैं, तो इनको सॉल्व कर लो।
क्या होंगे आपस में, ये प्लस है ये माइनस है, दोनों के साइन अलग अलग हैं। जब दोनों के साइन डिफरेंट होते हैं तो वो आपस में ऐड होते हैं या सब्ट्रैक्ट होते हैं, माइनस होते हैं। वेरी गुड, तो माइनस कर दो। 9 में से 6 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3, 3x, और साइन कौन सा आएगा? ऐड का। हाँ, क्योंकि 6x और 9x में जो है वो 9x बड़ा है, इसके पास प्लस का साइन है, तो यहाँ पर भी प्लस का साइन ही आएगा। ठीक है, हाँ ग्रेटर। चलिए, तो हो गया, ये हमने इसको यहाँ पर सॉल्व जो है वो कर लिया है। अब ये दोनों टर्म्स आपस में सॉल्व नहीं होंगी, क्योंकि ये टर्म्स लाइक टर्म्स नहीं है। यहाँ पर वेरिएबल भले ही x हो पर पावर सेम नहीं है, तो इसका मतलब ये लाइक टर्म नहीं है, तो ये सॉल्व भी नहीं हो सकती। बस ये था सिंपल सिंपल सी चीज। जब भी आपने किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करना हो तो इसका आपने बेशक ध्यान रखना है कि सिर्फ लाइक टर्म्स को ही हम सॉल्व कर सकते हैं। अब आ जाते हैं अपने सवाल पर जो हम क्वेश्चन कर रहे थे। क्वेश्चन हमारे पास है सब्ट्रैक्ट दिस वन a माइनस बी, सब्ट्रैक्ट a माइनस बी फ्रॉम 3a माइनस बी। हमने जो है वो a माइनस बी को 3a माइनस बी से सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्शन में आपको मैंने कहा था कि एक चीज को हमेशा ध्यान रखें, जो फ्रॉम के बाद लिखा गया होता है असल में वो पहले लिखा जाएगा। ठीक है, जो भी चीज फ्रॉम के बाद लिखी गई है, सॉल्व जब हम करेंगे तो उसको पहले लिखेंगे, फिर माइनस का साइन, और जो फ्रॉम से पहले लिखा जाता है असल में उसको हम बाद में लिखते हैं। ठीक है, ये सभी को समझ आया? जो फ्रॉम के बाद होगा उसको पहले लिखो, जो फ्रॉम से पहले है उसको बाद में लिखो, बस इतना ही। अब हमने इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए मैंने आपको ये बताया था कि जो हमारा पहला ब्रैकेट होता है वो ऐसे का ऐसा ही ओपन हो जाता है, 3a का 3a माइनस बी का माइनस बी, ये ऐसे का ऐसा ही ओपन हो जाएगा। लेकिन जो हमारा सेकंड ब्रैकेट है, हमने देखा कि इस सेकंड ब्रैकेट के आगे एक माइनस लगा हुआ है। इसका मतलब ब्रैकेट के आगे अगर कोई चीज लिखी होती है तो उसका मतलब वो अंदर की टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर रही है। क्या मतलब होता है इसका? कि अंदर की टर्म के साथ वो क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कौन? जो ब्रैकेट के बाहर है। इसका मतलब ये जो माइनस है ये पहले ए से मल्टीप्लाई करेगा, फिर यही माइनस जो है वो माइनस के बी से भी मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब होता है ऐसा। अगर यहाँ पर 3 होता तो इसका मतलब -3 पहले इससे मल्टीप्लाई करेगा, फिर -3 इससे भी मल्टीप्लाई करेगा। लेकिन यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, सिर्फ माइनस है। तो इसके लिए लॉजिक मैंने आपको बता दिया कि अंदर मल्टीप्लिकेशन हो रही है। लेकिन ट्रिक की अगर हम बात करें तो ट्रिक हमने सीखी थी, कभी भी किसी भी ब्रैकेट के पहले अगर माइनस हो, ध्यान से सुने, कभी भी किसी भी ब्रैकेट के आगे अगर माइनस का निशान है तो अंदर की जो टर्म्स है जब वो इस ब्रैकेट से बाहर निकलेंगी तो अपने अपने साइन का उल्टा कर देंगी, ऑपोजिट कर देंगी। ठीक है, अपने साइन का क्या कर देगी? उल्टा कर देंगी, बिल्कुल ऑपोजिट कर देंगी। माइनस बाहर था, ए ब्रैकेट के अंदर है, इस वक्त ए जो है वो पॉजिटिव है। ये ए का साइन नहीं है, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, ये साइन क्वेश्चन का है, ए का नहीं है। ए हमारा पॉजिटिव है, ए अंदर पॉजिटिव था, तो जब ए बाहर निकलेगा तो ये माइनस का ए बन के बाहर निकलेगा। ठीक है, और बी अंदर माइनस का है, तो जब बी को हम बाहर निकालेंगे तो बी प्लस का बन के बाहर निकलेगा। ये सभी को समझ आया ये वाला स्टेप? ये क्यू माइनस ये क्यू प्लस, तो फटाफट से वाई टाइप कर दो। डाउट है तो मुझसे अभी के अभी बच्चों पूछिए। मैम एक बार और रिपीट कर दो। सॉरी, हाँ एक बार और रिपीट करते हैं। हाँ ठीक है, एक बार इसको और रिपीट करते हैं। देखो, तो मैंने कहा कि क्या होता है अगर किसी ब्रैकेट के आगे माइनस लगा हो तो माइनस जो है वो उसमें कुछ चेंजेस लाता है। क्या चेंजेस लाता है? तो होता क्या है, ये माइनस जो है वो अंदर जाके मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, जब जब माइनस ने ए के साथ मल्टीप्लाई की तो ये बन गया माइनस का ए, है ना। और जब माइनस ने माइनस के बी के साथ मल्टीप्लाई की तो वो बन जाएगा प्लस बी। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है ना। तो ये हमने इसका लॉजिक सीख लिया कि क्यों ऐसा हो रहा है। अब इसकी हम ट्रिक सीखते हैं कि कैसे इसको हमने याद रखना है या लिखना है। तो होता क्या है, जब भी किसी ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा होगा तो वो अंदर की जो
टर्म्स हैं उनके साइन को उल्टा कर देता है। क्या कर देता है? उल्टा कर देता है, ऑपोजिट कर देता है। तो इसका मैंने ब्रैकेट हटाया, इसका ब्रैकेट था, इसका ब्रैकेट जब मैंने हटाया तो नॉर्मली ओपन हो गया। क्यों? क्योंकि इसके आगे कुछ था ही नहीं। इसके आगे अगर माइनस होता तो शायद ये भी चेंज हो जाते, है ना, लेकिन इसके आगे कुछ था ही नहीं, तो मैंने बिल्कुल आसानी से इनके जो ब्रैकेट को है वो हटा दिया। लेकिन जब मैं इसके ब्रैकेट को हटाने की कोशिश करूंगी तो मुझे इनके साइन को उल्टा करना होगा। अभी जो मेरा ए है अंदर बैठा है, ये ए पॉजिटिव है, प्लस का है। मुझे कैसे पता लगा? क्योंकि अगर ये माइनस का होता तो इसके साथ माइनस लगा होता, लेकिन माइनस तो लगा ही नहीं है, इसका मतलब ए कैसा है? पॉजिटिव। तो जब ये ए इस ब्रैकेट से बाहर निकलेगा तो ये अपने साइन को उल्टा कर देगा। अंदर ये प्लस का था, बाहर ये माइनस का बन के निकलेगा। क्यों? क्योंकि इस माइनस ने इस प्लस के साथ गुणा कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, ये इसका लॉजिक और ये इसकी ट्रिक। ये प्लस का था, बाहर आ गया माइनस बन के। अब बताइए, ये माइनस का बी है, तो जब मैं इसको बाहर निकालूंगी तो इसका साइन क्या हो जाएगा? प्लस का बी। प्लस का बी। ठीक है, वेरी गुड, प्लस का बी। तो अब समझ आया? अभी कोई डाउट है तो पूछे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम जो लाइक टर्म्स हैं उनको साथ साथ में लिख लेंगे। अब देखिए कौन कौन सी टर्म्स लाइक है। तो 3a के लाइक कौन सी टर्म है? उसका नाम बताएं। ए। माइनस ए। माइनस ए, वेरी गुड। माइनस का साइन कभी ना भूलें, इसके साथ माइनस लगा है ना, तो माइनस इसके साथ ही रहेगा, आप उसको अपनी मर्जी से नहीं हटा सकते। ठीक है, माइनस का ए। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो अगली टर्म मेरे पास माइनस बी है। इसके लाइक कौन सी टर्म है? प्लस बी। प्लस बी। प्लस बी। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो। लाइक लाइक टर्म्स आपस में सॉल्व हो जाएंगी और ये लाइक लाइक टर्म्स आपस में सॉल्व हो जाएंगी। 3a में से जब आप एक a को माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा? 2a। ठीक है, 2a बचेगा। और यहां पर अगर आप प्लस के बी से माइनस के बी, देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, दोनों के साइन ऑपोजिट है, मतलब ये आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे। जब आप b में से b को ही माइनस कर दोगे तो आंसर में कितना आएगा? जीरो। मैम हाँ जी बेटा। मैम ये 3a - b ये कैसे आया मैम? ये वाला एक बार रिपीट कर दो। इसको फिर से हम रिपीट करते हैं। यहाँ पर देखो यहां तक हमने इसको लिखा। अब हमने क्या करना है? अब हमने लाइक लाइक टर्म्स जो हमारी हैं उनको साथ कर देना है। ठीक है, एक मिनट, किसी ने शायद मैसेज किया है, वॉइस नहीं आ रही है। बट एक बार क्लास को लेफ्ट करें और फिर शायद आपको वॉइस आ जाए। ठीक है, क्लास को लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन करें। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए अभी ये क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ, तो अभी हमने क्या करना था? लाइक टर्म्स को साथ रखना था। लाइक टर्म्स हमने अभी अभी सीखी, जिनका क्या हो, वेरिएबल भी सेम हो और पावर भी सेम हो। तो 3a के लाइक कौन सी टर्म है? माइनस ए। ठीक है, तो मैंने इसको यहां पर इसलिए लिखा, मैंने यहां पर माइनस ए। तो मैंने इसको और इसको साथ में लिख लिया। ठीक है, अब कौन कौन बच गए? तो एक तो माइनस का बी बच गया और दूसरा प्लस का बी बच गया, तो इनको मैंने ऐसे साथ में लिख लिया। ठीक है, बस यही था, सिंपल। बस इनके साइन को साथ रखना है, ये आप याद रखें। जब मैंने इस टर्म को उठाया तो मैंने इसके माइनस को इसके साथ ही रखा, और जब मैंने इस टर्म को उठाया तो इसके माइनस को भी मैंने इसके साथ ही रखा, और जब इस टर्म को उठाया तो इसके प्लस को इसके साथ रखा। ये यहां पर, ये यहां पर और ये यहां पर। अभी समझ आया तो बेटा वाई टाइप करिए, नहीं समझ आया तो दोबारा आप पूछ सकते हो क्वेश्चन। मैम दोबारा बता दो, समझ नहीं आया। ठीक है बेटा, एक बार इसको फिर देखते हैं। देखो लाइक टर्म्स होती हैं जिनके पास वेरिएबल भी सेम हो और पावर भी सेम हो। ठीक है, तो यहां पर मैंने देखा कि जो मेरा 3a है, इसकी तरह और कौन मुझे नजर आ रहा है? एक तो मुझे 3a नजर आ रहा है, दूसरा मैंने देखा कि ये भी तो a ही है, ये भी a है और इसकी पावर भी 1 है। ये भी a था और इसकी पावर भी 1 थी, तो मतलब ये दोनों आपस में लाइक टर्म्स हैं, तो इनको साथ साथ लिख लो। तो इसको मैंने लिख लिया 3a, और ये जो टर्म है ये माइनस a है, माइनस a। तो इसको पूरा उठा के यहां लिखेंगे हम माइनस का a। ठीक है, फिर अगली टर्म देखो,
कोई बात नहीं बेटा, अभी क्लास पे ध्यान दे, क्लास पे ध्यान दे। फिर टर्म ये वाली है, ये क्या है, ये माइनस का बी है, ठीक है, तो इसको लिख लीजिए यहाँ पर माइनस का बी, और फिर ये वाली टर्म तो प्लस का बी। बस हमने इनकी जगह को बदला है, बाकी कुछ नहीं किया है। इसको इसके साथ लिखा और इसको इसके साथ लिखा। अभी बताएं। इसको बस इसके साथ लिख लिया और बी को बी के साथ, 3a वाले को साथ साथ में, ए वाले साथ में, बी वाले साथ में, ठीक है। फिर इसको हमने सॉल्व किया। सॉल्व कैसे करते हैं, तो इसको और इसको हम आपस में सॉल्व करेंगे क्योंकि ये लाइक टर्म्स है। इसको और इसको हम अलग से सॉल्व करेंगे क्योंकि ये दोनों भी आपस में लाइक टर्म्स है। 3a में से एक a माइनस करो तो आ जाएगा 2a, और b में से b माइनस करो तो आ जाएगा 0, और आंसर हमारे पास आ चुका है सिर्फ और सिर्फ 2a, ठीक है। तो अभी मैं आपको और कुछ एग्जांपल बताती हूँ ताकि आपको समझ आ सके कि कौन कौन सी टर्म्स आपस में सॉल्व होती हैं और कौन कौन नहीं। अगर मैं आपको बोलूं कि 15x स्क्वायर में से 14x को माइनस कीजिए, तो क्या आप इन दोनों को माइनस कर सकते हैं? नो मैम। नो। क्यों नहीं कर सकते, क्या रीजन है इसका? मैम इनकी पावर सेम नहीं है। ठीक है, वेरी गुड, इनकी पावर सेम नहीं है। जब तक इनके वेरिएबल और इनकी पावर दो चीजें आपको सेम नजर नहीं आएंगी, तब तक आप इनको सॉल्व नहीं कर सकते। अगर यहां पर ऐसा होता 15x स्क्वायर माइनस 14x स्क्वायर, तो क्या अब आप इनको माइनस कर सकते हो? यस यस, कर सकते हैं। माइनस करने के लिए होता क्या है, जब ये एक्स स्क्वायर है और ये भी एक्स स्क्वायर है, जब क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर लिखा गया है, तो आंसर में भी आपने एक्स स्क्वायर ही लिखना है। आप इसकी पावर्स को भी खुद से चेंज नहीं कर सकते, ये भी एक रूल है। जब क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर है तो यहां भी एक्स स्क्वायर, आंसर में भी एक्स स्क्वायर ही आना चाहिए। 15 में से 14 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1। ये आ गया हमारे पास 1x स्क्वायर। इसको आप सिर्फ एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हो। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको भी माइनस करके कुछ ना कुछ इसको बिगाड़ देते हैं, तो इसको आप बदल नहीं सकते। ये एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर में से आप एक्स स्क्वायर वाली चीज को ही माइनस कर रहे थे, तो आंसर में भी एक्स स्क्वायर ही आएगा। एक और एग्जांपल ले लीजिए चाहे, मैं यहां पर लिखती हूं 20z की पावर 16 माइनस 5z की पावर 16, तो बताइए आपका आंसर क्या आएगा? 15 z की पावर 16। ठीक है, z की पावर 16। ठीक है, तो ऐसे करना है। तो 15 z की पावर 16, क्योंकि ये भी z16 है, ये भी z16 है, तो आंसर में भी इतना ही आएगा। अगर मैं आपको बोलूं कि आप माइनस कीजिए 2y स्क्वायर माइनस 15y, क्या आंसर आएगा? मैम ये नहीं होगा माइनस। ठीक है, ये माइनस नहीं होंगे क्योंकि ये लाइक टर्म्स नहीं है। तो बस आपने इतना ही ध्यान रखना है कि लाइक टर्म्स को ही माइनस करना है, बाकी एक दूसरे के साथ माइनस नहीं हो सकते। तो एक क्वेश्चन आप मुझे करके बताएं, फिर हम क्वेश्चन करेंगे सीधा पोल सेक्शन में। 2x माइनस जेड, इसमें से आपने माइनस करना है 3x प्लस वाई को। चलिए, यहां पर आपको आगे पीछे करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको लिख के दिया है, आप बस इसको सॉल्व करें। ध्यान दें कि पहला वाला ब्रैकेट तो एज इट इज ओपन हो जाएगा, इसको ऐसे कैसा लिख लेंगे, लेकिन सेकंड ब्रैकेट से पहले माइनस लगा है, तो ये इनमें कुछ चेंजेस आएंगे। क्या चेंजेस आएंगे वो आप अपने हिसाब से अभी कर लें। सही होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो कोई बात नहीं, फिर से सीखेंगे। और इसका आंसर आपने मुझे अपनी नोटबुक में बताना है। ठीक है निशा, आपका आंसर मैं देख रही हूँ। ठीक है, -3x माइनस प्लस वाई नहीं आएगा। ध्यान से देखें, ध्यान से देखें, ब्रैकेट के अंदर y प्लस का था,
तो जब ब्रैकेट से बाहर आएगा तो अपना साइन चेंज कर देगा, ठीक है, इसका ध्यान रखें। बाकी बच्चे भी करें वही सॉल्व और मुझे अपना आंसर बताएं नोटबुक में। ठीक है बेटा, आपका मैं भी आंसर देख रही हूँ निशा। 2x, ठीक है, अभी आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। राहुल सिंह जी के नाम से जो है बेटा अपना नाम बताएं पहले तो। ठीक है, आपका आंसर भी ठीक है, अपना नाम भी बताएं बेटा। हम इसको फिर से करेंगे, अभी देखते हैं आंसर। राहुल सिंह जी के नाम से जो है बेटा आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। आप अभी इसको अपना कैमरा ऑफ कर सकते हो। खुशी, अच्छा आपका नाम खुशी, ठीक है। सुष्मिता बेटा आप इसको अभी और सॉल्व करो। देखो 2x और 3x सेम है ना, लाइक टर्म है ना, तो इसको और सॉल्व कर लो। हाँ, z और y अलग अलग है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। जिनकी कोई लाइक टर्म नजर नहीं आती उनको ऐसे का ऐसा बस साथ में लिख लो। शुभ आपका थोड़ा सा गलत है, ये ऐड नहीं होंगे क्योंकि 3x अंदर प्लस का था, बाहर निकलेगा तो माइनस का बन जाएगा। ठीक है, उसको करेक्ट करें। संध्या आपका मैं देख रही थी पर ठीक है, आपका कैमरा भी ऑफ था। -x, आपने -z नहीं लिखा, उसको भी साथ में लिखें। जब आपने अपना फाइनल आंसर लिखा है तो माइनस के z को भी साथ में लिखें। अंजलि आपका मैं देख रही हूँ, +z -y, z प्लस का नहीं होगा, z ऊपर देखिए माइनस का है ना, तो ये माइनस का ही रहेगा। और 2x में से जब आप 3x को माइनस करोगे तो माइनस का x आएगा। हाँ, अभी सुष्मिता आपका आंसर ठीक है। और कौन था जिन्होंने नोटबुक अभी दिखाई थी अपनी? ठीक है मिताली, आपका मैं देख रही हूँ आंसर। हाँ, इसके आगे भी एक और स्टेप हो सकता है। 2x और 3x लाइक टर्म्स है ना, तो इनको सॉल्व करो, आपस में इनको सॉल्व कर दो। ठीक है भावना, आपका आंसर ठीक है। मानसी आपका मैं देख रही हूँ, ठीक है मानसी आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। चलिए तो अभी करते हैं इसको एक बार सॉल्व और फिर बढ़ते हैं आगे। ध्यान से देखें सभी बच्चे, जिन्होंने सॉल्व किया वो भी साथ में मैच करें और जिन्होंने सॉल्व नहीं किया वो भी साथ में इसे देखें, इसका सॉल्यूशन कैसा होना था। तो मैंने कहा जब भी हम इनको माइनस करते हैं तो पहले वाला ब्रैकेट तो एज इट इज ही ओपन हो जाता है क्योंकि इसके आगे कोई साइन ही नहीं है। तो 2x का 2x आ जाएगा, -z का -z। ठीक है, लेकिन जब आप अपने सेकंड वाले ब्रैकेट को ओपन करने की कोशिश करोगे तो इसके आगे माइनस बैठा है, तो माइनस क्या करता है, माइनस जो है वो पहले 3x से मल्टीप्लाई करेगा, फिर यही माइनस जो है वो प्लस के y से भी मल्टीप्लाई करेगा। तो माइनस ने जब 3x से मल्टीप्लाई की तो ये आ जाएगा -3x, और इसी माइनस ने जब y से मल्टीप्लाई की तो वो बन जाएगा माइनस का y। ठीक है, तो अगर आपको ये चीज याद रहती है, मल्टीप्लाई आपको अच्छे से करना आता है तो बहुत अच्छे, पर अगर आप भूल जाते हो, आपको नहीं समझ आता क्या करना है, तो बस एक ट्रिक याद रखो कि अगर किसी ब्रैकेट से पहले माइनस लगा है तो अंदर की जो टर्म्स है जब वो इस ब्रैकेट से बाहर आएंगी तो अपने साइन को उल्टा कर देंगी या उसका बिल्कुल ऑपोजिट कर देंगी। इतनी चीज आपने याद रखनी है, माइनस क्या करेगा, अंदर की टर्म्स के साइन को उल्टा कर देगा। तो अभी अंदर जो 3x है वो प्लस का है क्योंकि ये साइन 3x का नहीं है। बिल्कुल ध्यान से सुने, कुछ बच्चे सोचते हैं कि ये साइन 3x का है, पर ये ऐसा नहीं है, ये साइन क्वेश्चन का है। 3x के पास खुद का जो साइन है वो पॉजिटिव है। ठीक है, तो प्लस का 3x जब इस ब्रैकेट से बाहर निकलेगा तो माइनस का 3x बन के निकलेगा। ठीक है, क्या बन के निकलेगा, माइनस का 3x। और आगे देखें तो आगे प्लस का y है, प्लस का y जब ब्रैकेट से बाहर निकलेगा तो माइनस का y बन के बाहर निकलेगा। ये सभी को समझ आया? जिन बच्चों ने क्लास को लेट ज्वाइन किया था आप भी बता सकते हैं कि आपको यहां से यहां तक ये चीज समझ आई कि q -3x q -y। हाँ बेटा, आपने उस टाइम कैमरा फिर ऑफ कर दिया था, बताएं अभी।
ठीक है, आपका आंसर ठीक है। ये सभी को समझ आया? फटाफट से बताइए, फटाफट से। सॉरी। शुभ लक्ष्मी, लकी प्रिया, अगर आप क्लास में है तो क्या आपको ये समझ आया कि ऐसा क्यों हुआ? चलिए देखते हैं आगे। अब देखो, अब हमने क्या करना था, अब हमने लाइक टर्म्स को एक साथ लिखना था। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया इसको 2x, ठीक है, और इसके साथ लाइक टर्म कौन है, तो ये इसकी तरह है, क्योंकि इसका वेरिएबल भी सेम है और पावर भी सेम है। तो 2x माइनस 3x मैंने साथ साथ में लिख दिया। अब इनके अलावा जो जो बच गए उनको भी साथ में लिखना है, उनको भूलना नहीं है, साथ में तो उनको भी लिखना ही है। तो माइनस z और माइनस y, इसको भी हम साथ में ऐसे कैसा लिखेंगे, क्योंकि ये भी हमारे आंसर का एक पार्ट है। अब इसको आगे सॉल्व करो। 2x माइनस 3x, ये प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस माइनस मतलब दोनों आपस में माइनस होंगे। माइनस करेंगे तो आ जाएगा x। क्यों? क्योंकि जब आप 3x में से 2x को माइनस करोगे तो एक ही x बचेगा। उसको एक लिखो या ना लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको सिर्फ x भी लिख सकते हो। साइन आएगा माइनस का, 2x और 3x में 3x बड़ा है, इसका साइन माइनस है तो आंसर में भी माइनस ही आएगा। उसके बाद जो चीजें बच गई है उनको ऐसे कैसा लिख लो, माइनस z माइनस y। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है, माइनस x माइनस z माइनस y। ठीक है, तो क्या अभी हम एक क्वेश्चन करें पोल में? अगर आप तैयार हैं तो y टाइप कर दो। अभी भी कोई भी डाउट है, छोटे से छोटा डाउट है तो मुझसे पूछें। ये पोल में फिर आप गलत कर देते हैं आंसर, और गलती क्या होती है, तो गलती बहुत ही छोटी होती है, कोई ज्यादा बड़ी गलती नहीं होती। गलती हो जाएगी साइन में, गलती हो जाएगी, है ना, जब आप सेकंड ब्रैकेट खोलोगे उसको खोलने में थोड़ी सी गलती कर दोगे, तो छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं आप, इसलिए उनका ध्यान रखिएगा सभी बच्चे। चलिए, तो आप कह रहे हैं तैयार हैं, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं पोल में और उसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो अभी के लिए आपका चैट बॉक्स हो चुका है ऑफ, बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। सवाल बिल्कुल इजी है, ध्यान से इसको समझिएगा। 3a माइनस बी प्लस 4, ठीक है, 3a माइनस बी प्लस 4, बीच में है माइनस का साइन और यहां पर है प्लस का a और माइनस का b। तो एक छोटा सा हिंट मैं आपको भी दे देती हूं, ये वाला ब्रैकेट तो एज इट इज ऐसे का ऐसा ही ओपन हो जाएगा, लेकिन इसके आगे जो है वो माइनस लगा हुआ है। तो ध्यान दे बिल्कुल, इसके आगे माइनस लगा है, तो अंदर की टर्म्स जब बाहर निकलेंगी तो उनके साइन के साथ कुछ होने वाला है। क्या होगा वो आप सभी को पता है, तो आप अपने हिसाब से उसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। बिल्कुल इजी है, फिर जो जो लाइक टर्म्स हैं उनको आपस में सॉल्व कर देना, और जो जो बच रहा है उसको आप वैसे का वैसा ही लिख लेना। ठीक है, तो अभी एक दो बच्चों ने आंसर कर दिया है, दोनों का आंसर बिल्कुल ठीक है। निशा ने आंसर दे दिया है, और हैंड रेज कर लो जो भी सेकंड स्टूडेंट है जिन्होंने अभी आंसर किया। शुभ लक्ष्मी एंड लकी प्रिया, ठीक है, वेरी गुड। 3 बच्चों ने आंसर दे दिया है, अब 5 बच्चों ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड। मीनाक्षी ने आंसर दे दिया है, खुशी ने आंसर दे दिया है, संध्या ने आंसर दे दिया है, बहुत अच्छे। बाकी बच्चे भी करें, लेकिन जल्दबाजी और लापरवाही में गलत ना करें, बिल्कुल आराम से सोच समझ के कॉपी पे सॉल्व करके। 2 बच्चों ने भी आंसर कर दिया है गलत। 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 2 बच्चों के गलत हैं, 6 बच्चों के बिल्कुल सही है। तो कोई बात नहीं, गलत सही तो बात की बात है, पर कोशिश कर रहे हो, इसके लिए सभी बच्चों को वेरी गुड। बाकी देखेंगे क्या इसका आंसर होना चाहिए था, कैसे इसका आंसर होना चाहिए था, है ना। 23 स्टूडेंट्स क्लास में हैं, जिसमें से 9 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं। बहुत से बच्चे पर गलत कर रहे हैं, ध्यान से कीजिए बिल्कुल। साइन का ध्यान रखें, मैंने आपको हिंट भी दिया है कि कैसे करना है, उसको ध्यान में रखें और उसके बाद अपना आंसर चूज करें। 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 9 बच्चों के ठीक हैं, 5 बच्चों के गलत हैं। सॉरी, 16 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, 10 बच्चों के सही और 6 बच्चों के गलत।
17 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, 11 बच्चों के सही हैं, लेकिन 6 बच्चों ने थोड़ा सा गलत कर दिया है, थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी है। 18 बच्चों के 18 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे। 19 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। अब सिर्फ 4 बच्चे रहते हैं। ठीक है, 4, ठीक है, अभी आ चुका है 20 स्टूडेंट्स के आंसर, जिसमें से 7 बच्चों ने थोड़ा सा गलत कर दिया है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बाकी 13 बच्चों का बिल्कुल ठीक है। 3 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो जिन्होंने आंसर नहीं दिया प्लीज अपना आंसर पोल सेक्शन में जा करके दे दें। करते हैं अब हम 10 सेकेंड का वेट। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। 21 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं, जिसमें से 13 बच्चों के सही हैं, लेकिन 8 बच्चों के गलत है। तो जिन 8 बच्चों के गलत हैं और जिन 2 बच्चों ने आंसर नहीं दिया है, मतलब 10 बच्चे हैं, वो ध्यान से देखें, ध्यान से सीखें कि कहाँ गलती हुई या कैसे इसको हल करना था। बाकी सभी अपना आंसर चैट बॉक्स में दे सकते हो। चलो तो देख करते हैं इसको सॉल्व। मैंने कहा कि पहले वाला ब्रैकेट तो ऐसे का ऐसा ही ओपन हो जाएगा, तो इसको हम लिख लेंगे 3a माइनस बी प्लस 4। ठीक है, और दूसरे वाले ब्रैकेट में मैंने आपको कहा था क्योंकि इसके आगे माइनस का साइन लगा है, तो जब अंदर की टर्म्स बाहर निकलेंगी वो अपने साइन को बदल देंगी। तो a जब बाहर निकलेगा, अंदर ये प्लस का था, बाहर ये माइनस का बन जाएगा। अंदर ये माइनस का b है, तो जब बाहर आएगा तो प्लस का बन जाएगा। क्या सभी का यहां तक ठीक था, या आपने यहां पर साइन में किसी की गड़बड़ हुई थी? अगर साइन में गड़बड़ हुई थी बेटा तो ध्यान दे, अंदर ये प्लस का है, जब बाहर निकलेगा तो माइनस बन जाएगा। ये अंदर माइनस का है, जब बाहर निकलेगा तो ये प्लस का बन जाएगा। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। अब वही काम, लाइक टर्म्स को एक साथ लिख लीजिए। तो 3a के लाइक है -a, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, उसके बाद इस टर्म को उठाओ, तो इस टर्म को आप सिर्फ b नहीं लिखेंगे, -b के लाइक है प्लस का b, तो इसको साथ में लिख लो, और उसके बाद +4। तो ये वाला स्टेप भी आपका ऐसा होना चाहिए था। अगर इस स्टेप में कोई गड़बड़ है तो ध्यान से देख लीजिए कहाँ गड़बड़ है और उसको ठीक कर लो। ठीक है, अब इनको सॉल्व करना था। 3a में से जब आप एक a को माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 2a। ठीक है, प्लस का b है, माइनस का b है, दोनों है अलग अलग, सॉरी दोनों के साइन है अलग अलग, एक प्लस का एक माइनस का, मतलब ये आपस में माइनस होंगे। b में से b को माइनस कर दिया तो आंसर आ जाएगा 0, तो +0, और क्या बच गया है एंड में, बच गया है +4। तो 0 को आप ऐड करोगे तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। आंसर हमारा आ चुका है 2a प्लस में 4। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, जो कि कितने बच्चों ने सही किया था? अच्छा, 10 बच्चों का गलत माना है मैंने, बाकी शायद 13 बच्चे थे या 11 बच्चे थे जिनका सही था। एक मिनट मुझे चेक करने दे। ठीक है, 13 स्टूडेंट्स का आंसर बिल्कुल ठीक है, 10 बच्चों का गलत है। ठीक है, तो जिन बच्चों का गलत है उन बच्चों को कोई भी डाउट है तो आप मुझसे दोबारा बच्चों पूछ सकते हैं। क्यों आपको लगा कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होना चाहिए था? क्यों आपको लगा कि ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होना चाहिए था? कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, अगर गलती से गलत हुआ है तो कोई बात नहीं। बाकी बच्चे बताएं, कोई डाउट है? डाउट नहीं है तो वाई टाइप कर दो ताकि हम आगे क्वेश्चन कर सके। डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि एक और क्वेश्चन है जो ऐसा ही आपको सेम आने वाला है, तो वो थोड़ा। मैम हाँ जी बेटा। मैम हमें साइन समझ नहीं आए। साइन? कौन से साइन? ये वाला? मैम साइन में गड़बड़ हो रही है यहाँ पे, 3a माइनस a वाला। अच्छा ठीक है, इसको मैं आपको फिर से बताती हूँ कैसे इसको लिखना है। देखो, लिखने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। आपने जो है वो जिस भी टर्म को आप उठाओगे ना उसके साइन को साथ रखना है। जैसे मैंने 3a को लिया है ना, तो 3a के पास तो पॉजिटिव साइन था, तो इसको मैं 3a ही लिखूंगी। फिर मैंने देखा कि अब मैं इस टर्म को लेने वाली हूं, तो उसका साइन देख लो।
पहले उसका साइन देख लो कि उसका साइन क्या है। तो इसका साइन क्या है, यहाँ पर माइनस है ना। तो जब आप ए को यहाँ से उठाओगे या इसको रिप्लेस करोगे तो सिर्फ ए को नहीं लोगे बल्कि माइनस ए को लोगे, ठीक है। बस इसका आपने ध्यान रखना है, इसमें अगर आप ध्यान रखोगे तो आपका बिल्कुल सही आंसर आएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिख दिया माइनस ए। अब ये वाली चीज भी हो चुकी है, ये वाली चीज भी हो चुकी है, कौन बच गया, तो ये वाली टर्म अब हम लिखेंगे। तो इसको जब भी लिखना है तो देखो इसका साइन क्या है, माइनस है, तो यहाँ पर लिख लो माइनस बी। माइनस बी की तरह कौन है, प्लस का बी है। तो जब आप प्लस के बी को उठाओगे तो इसका भी साइन साथ में उठाओ, साथ में ले चलो, ठीक है, प्लस बी। और यहाँ पर प्लस का ही 4 है तो प्लस का 4 यहाँ लिखेंगे। अगर यहाँ पर माइनस होता तो हम यहाँ पर माइनस का 4 लिखते, पर यहाँ पे प्लस था तो इसलिए हमने प्लस का 4 ही लिखा, ठीक है। तो अभी कोई डाउट है बेटा, ठीक है। तो अभी बढ़ते हैं आगे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसको कर लेते हैं, फिर एक और क्वेश्चन आगे आपको आएगा, ठीक है। 2xy माइनस एक्स जेड। हाँ अभी एक ही क्वेश्चन हुआ, अच्छा सॉरी गलत लिख दिया मैंने। ये कह रहे हैं कि इसको, इस वाली चीज को इस वाली चीज से माइनस करो, सब्ट्रैक्ट 2xy माइनस एक्स जेड फ्रॉम 3xy माइनस जेड एक्स, ठीक है। ठीक है, तो पहले हम किसको लिखते हैं, जो फ्रॉम के बाद होता है असल में उसको लिखना होता है पहले, और जो फ्रॉम से पहले होता है असल में उसको लिखना होता है माइनस के बाद। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक चीज मैं आपसे पूछना चाहती हूं, अगर मैं a इंटू बी लिखूं और b इंटू ए लिखूं तो क्या ये बराबर होंगे या नहीं। यस मैम। ठीक है, तो इसका मतलब मैं ए बी को बी ए भी लिख सकती हूँ, यस लिख सकती मैम। हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमें लिखा गया है zx और दूसरा लिखा गया है xz, तो क्या ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। यस मैम। यस मैम। ठीक है, वेरी गुड, ये लाइक टर्म्स हैं, क्यों, क्योंकि दोनों के पास x और z है। पहले वाले में भी x की पावर 1, दूसरे वाले में भी x की पावर 1, पहले वाले में भी z की पावर 1, दूसरे वाले में भी z की पावर 1, तो मतलब ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो इनको भी आप सॉल्व कर पाओगे जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ठीक है। तो करते हैं इसको सॉल्व, देखते हैं यहाँ पर। चलिए पहले इसको आप करके बताएं, फिर देखते हैं कहाँ पे गड़बड़ होती है। सभी बच्चे सॉल्व करें इसको, और अपना आंसर आप चैट बॉक्स में भी दे सकते हो और अपनी कॉपी भी चेक करवा सकते हो। निशा आपका आंसर मैं देख रही हूँ, माइनस प्लस, ठीक है। आपका आंसर, मैम हमने चैट सेक्शन में दे दिया। जी बेटा, मैम हमने चैट सेक्शन में दे दिया। ठीक है, आपका आंसर भी ठीक है। इसको काट सकते हैं अभी हम, देखो जो विपिन कुमार जी के नाम से है, माइनस के जेड एक्स और प्लस के एक्स जेड को हम काट सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि दोनों ही लाइक टर्म्स है। अभी मैंने कहा जेड एक्स लिखो या एक्स जेड लिखो, एक ही बात है ना। हाँ तो मानसी बेटा आपका भी यही यहाँ पर थोड़ी, अच्छा आपने काट दिया है, ठीक है ठीक है, हाँ आपका आंसर ठीक है मानसी। बाकी बच्चे कोई दिखाने अपनी नोटबुक, हाँ अभी ठीक है, अभी आपका आंसर ठीक है। एक मिनट, ठीक है, शुभ लक्ष्मी लक्ष्मी प्रिया, आप आपका मैं देख रही हूँ, ठीक है, आपका आंसर भी ठीक है। खुशी आपका मैं देख रही हूँ, ठीक है, आपका आंसर भी ठीक है। ज्योति आपका भी ठीक है।
मिताली आपका मैं देख रही हूँ। ठीक है, आपका आंसर भी ठीक है। चलिए, तो अभी करते हैं इसको सॉल्व फटाफट से और फिर बढ़ते हैं आगे। तो इसमें हमने क्या करना है, पहला ब्रैकेट तो ऐसे कैसे ओपन हो जाता है, तो इसको ऐसे का ऐसा ही ओपन कर लें। ये आ जाएगा 3xy-zx, ठीक है। और दूसरा ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, तो साइन उल्टे हो जाएंगे। ये आपका अंदर पॉजिटिव है, तो जब ये बाहर निकलेगा तो ये माइनस का बन जाएगा, और ये आपका माइनस का है, तो जब ये बाहर निकलेगा तो ये प्लस का बन जाएगा। और इनको अब आप एक साथ लिख लो। 3xy की तरह कौन है, तो ये चीज इसकी तरह है, तो इसको जब आप लोगे तो इसके साइन को भी साथ में लेना है, तो -2xy, ठीक है। ये चीज, सॉरी, ये चीज और ये चीज हमने लिख ली है। कौन कौन सी दो चीजें बच गई, तो माइनस का zx बच गया और प्लस का xz बच गया। इसका साइन साथ में ले और इसका साइन भी साथ में ले। अब 3xy में से 2xy को माइनस कर दोगे तो एक ही xy बचेगा, और अगर इन दोनों को माइनस करोगे तो बचेगा 0। क्यों, क्योंकि मैंने कहा था कि अगर आप zx लिखो या एक्स जेड को भी अगर आप जेड एक्स लिखो, क्योंकि लिख सकते हैं ना, जेड एक्स लिखो या एक्स जेड लिखो, बात तो एक ही है, एक ही बात है। मल्टीप्लिकेशन में कुछ भी आप हम इधर उधर कर सकते हैं, तो मतलब कि ये दोनों ही जेड और एक्स हैं, तो ये सेम है, एक जैसे हैं, तो ये कट हो जाएंगे और यहाँ पर आ जाएगा 0। एक्स वाई में 0 को अगर ऐड करोगे तो एक्स वाई ही रहेगा, इसलिए यहाँ पर हमारा आंसर आ चुका है एक्स वाई। क्यों, क्योंकि ये दोनों सेम थे, ठीक है। तो अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे पोल में, जो भी आपकी पिछले क्वेश्चन में मिस्टेक हुई होगी उनको जरूर आप ठीक कीजिएगा इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो अभी के लिए आपका चैट बॉक्स हो चुका है ऑफ, और बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, उसके बाद ही आंसर देना है। लंबा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। -y² माइनस yz माइनस z स्क्वायर, पहला ब्रैकेट है, ऐसे का ऐसा ही ओपन हो जाएगा। आगे देखें तो माइनस का साइन, और अगले ब्रैकेट में आपके पास है प्लस का 3y² प्लस z स्क्वायर, ठीक है। और अगला देखें तो प्लस का साइन है, और अगले वाले ब्रैकेट में आपके पास है प्लस का z स्क्वायर माइनस का y। ध्यान से कुछ बातें यहां पर सुने। पहला ब्रैकेट ऐसे का ऐसा नीचे आ जाएगा, दूसरा भी ऐसे का ऐसा नीचे आ जाएगा, क्योंकि दूसरे ब्रैकेट से पहले प्लस का साइन है। प्लस का साइन ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म्स के साइन पे कोई इफेक्ट नहीं डालता, ठीक है। तो ये भी ऐसे का ऐसा, ये भी ऐसे का ऐसा, बस इस वाले में थोड़ा ध्यान देना, इसके साइन में थोड़ा ध्यान देना। और आपको एक और चीज बता दूं, तो बहुत से बच्चे यहाँ पर जेड स्क्वायर के साइन में कंफ्यूज होकर के आंसर गलत दे देते हैं, तो जेड स्क्वायर का बिल्कुल ध्यान रखें। माइनस का जेड स्क्वायर एक यहां पर है, एक जेड स्क्वायर यहां पर है, एक जेड स्क्वायर यहां पर है। फाइनल साइन जो जेड स्क्वायर का आना चाहिए उस पर बिल्कुल ध्यान रखें, क्योंकि वहीं पे बच्चे गलत करते हैं, ठीक है। तो अभी इसको सॉल्व कर लो अच्छे से। मैंने आपको बता दिया, थोड़ा सा हिंट भी दे दिया कि जेड स्क्वायर के साइन पे थोड़ा ज्यादा फोकस रखना, और दूसरा ये कि सेकंड वाले ब्रैकेट के आगे माइनस है तो उसमें कुछ चेंजेस आएंगे, बाकी जो पहला और लास्ट ब्रैकेट है उसकी टर्म्स को ऐसे का ऐसा ही लिखा जाएगा। अब बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन कीजिएगा, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, लापरवाही भी बिल्कुल ना करें, आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करो और आराम से इसका सोल्यूशन दो।
और 2 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, एक बच्चे का सही है, एक बच्चे का गलत है, और कंफ्यूजन वही हुई है जेड स्क्वायर के साइन में ही। ठीक है, अभी 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 4 बच्चों का सही है, 7 बच्चों के आंसर आ गए हैं, 5 स्टूडेंट्स के आंसर बिल्कुल सही हैं, 2 बच्चों ने थोड़ा सा गलत कर दिया है, कोई बात नहीं, देखेंगे क्या इसका आंसर होना चाहिए था, कैसे होना चाहिए था, है ना, वो सब बाद में डिस्कस करेंगे। अभी बाकी बच्चे इसको अच्छे से सॉल्व करके अपना आंसर पोल सेक्शन में दीजिएगा। और ऑप्शन ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए है -4y² - yz, ऑप्शन नंबर बी है -yz + z², ऑप्शन नंबर सी है -4y² - yz - z² - y, और ऑप्शन नंबर डी है -y² - yz + z² - y। तो सी और डी में फर्क सिर्फ z के साइन का है, बाकी सारे ऑप्शन सेम है। ठीक है, कुछ बच्चों कहते हैं कि सी और डी मैम सेम सेम है, तो ये सेम नहीं है, एक में z² का साइन प्लस है तो एक में माइनस है, तो ध्यान से देखिएगा, जो आपका आंसर आता है उसको अच्छे से मैच करना, जल्दबाजी में गलत ना करें। 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 8 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक है, लेकिन 3 बच्चों ने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है, कोई बात नहीं, देखेंगे क्या इसका आंसर होना चाहिए था। क्लास में हमारे पास अभी 24 स्टूडेंट्स हैं, 13 स्टूडेंट्स अभी भी रहते हैं, 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, लेकिन 4 बच्चों के गलत, 8 बच्चों के सही। ठीक है, 13 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, 14 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, 9 बच्चों के सही हैं, 5 बच्चों के गलत हैं, अभी 6 बच्चों के गलत हो चुके हैं और 9 बच्चों के सही हैं। पिछली बार 8 बच्चों के गलत थे, इस बार 6 बच्चों के गलत हैं, 16 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, 10 बच्चों के बिल्कुल सही है, 6 बच्चों ने थोड़ी थोड़ी सी गड़बड़ कहीं ना कहीं कर दी है, बाकी बचते हैं हमारे पास अभी 7-8 बच्चे। सत्रह बच्चों के आंसर आ चुके हैं, लेकिन 7 बच्चों के गलत और 10 बच्चों के सही। 18 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 11 बच्चों के सही हैं, 7 बच्चों के गलत हैं, 4 बच्चों ने सॉल्व गलत किया है, 3 बच्चों ने साइन की गड़बड़ की है, बाकी 11 बच्चों का बिल्कुल ठीक है। 6 बच्चे अभी भी रहते हैं, फटाफट से आंसर करें बच्चों। अच्छा, कौन कौन है जो अभी इसे हल सॉल्व कर रहे हैं, वो हैंड रेज करो, सिर्फ जो अभी भी सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए चलिए, अभी सॉल्व कर लीजिए तब आप सब बच्चे, 3-4 बच्चे हैं जो सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, 19 स्टूडेंट्स आंसर दे चुके हैं, 12 बच्चों के सही है, 7 बच्चों का गलत, 5 बच्चे रहते हैं अब। तो पोल का रिजल्ट आपको कल मिल जाएगा और होमवर्क तो आपको आज ही मिल जाएगा 9:40 पे। ठीक है,
थोड़ा सा फास्ट कर लें, थोड़ा सा स्पीड अप कर लें बच्चों, क्योंकि देखिए 19 बच्चे कर चुके हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, अभी 20 स्टूडेंट्स के आंसर आए, लेकिन अब 8 बच्चे गलत कर चुके हैं। पिछली बार की तरह ही हमारा फिर से स्केल आ चुका है, 8 बच्चों का गलत, 12 बच्चों का सही है। तो अभी हम कर लेते हैं 10 सेकंड्स का वेट, क्योंकि 20 स्टूडेंट्स आंसर दे चुके हैं, 4 बच्चे रहते हैं। तो आप भी अपना आंसर पोल सेक्शन में जरूर जरूर करें, ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो पोल हो चुका है एंड 21 स्टूडेंट्स आंसर दे चुके थे। पिछली बार भी 21 ने ही आंसर दिया था, लेकिन इस बार 9 बच्चे गलत कर चुके हैं। पिछली बार 8 बच्चों का गलत था, इस बार 9 बच्चों का गलत है। बताइए अपना आंसर, आपके हिसाब से कौन सा आंसर इसका होना चाहिए। चलिए तो करते हैं सॉल्व, और हमें फिर खुद ब खुद पता चल जाएगा, ठीक है। तो मैंने कहा था कि पहले वाला ब्रैकेट तो ऐसे का ऐसा ही ओपन होना है, तो इसको ऐसे का ऐसा ही लिख लो, -y² -yz -z², ठीक है। और दूसरे वाले ब्रैकेट की मैंने बात की थी कि इसके आगे माइनस का साइन है, तो जब अंदर की टर्म्स बाहर निकलेंगी तो अपने साइन को उल्टा कर देंगी। 3y² ब्रैकेट के अंदर प्लस का था, जब इसको ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो ये माइनस का बन जाएगा, ठीक है। और z² भी अंदर प्लस का है, तो जब इसको हम ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो ये भी माइनस का बन जाएगा, ठीक है। और अगले की बात करें तो अगला मैंने आपको कहा था कि इसके आगे प्लस है, तो इसका भी कोई साइन चेंज नहीं होगा, तो ये रहेगा ऐसा ऐसा ही। z² प्लस था अंदर भी, बाहर भी प्लस, ये अंदर माइनस है तो बाहर भी माइनस ही रहेगा। तो यहां तक सभी को क्लियर है। इस स्टेप में किसी बच्चे का कोई डाउट है तो अभी के अभी मुझसे पूछे। नहीं है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला स्टेप हमने करना था कि जो सेम टर्म्स होती है उनको हमने एक साथ लिख लेना था। तो y² की तरह यहाँ पर ये वाली टर्म मुझे नजर आ रही है ना। तो पहले मैं अपना y² लिख दूंगी, माइनस का y² है, माइनस का y², तो यहाँ पे लिख दिया मैंने इसको माइनस का y²। इसकी तरह ये है, इसका साइन भी माइनस है, तो इसको माइनस के साथ ही उठाओ, माइनस के साथ ही लाओ, -3y²। ये वाली टर्म और ये वाली टर्म लिख दी है। अगले पे बढ़ते हैं, -yz, तो -yz मैंने लिख दिया। क्या -yz की तरह आपको यहां पर कोई और टर्म नजर आ रही है? नो मैम। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। हाँ कोई बात नहीं, साइन में गलती हुई तो हाँ आपका आंसर ठीक है कि नहीं आ रही, कोई भी टर्म नहीं है, तो मतलब ये अकेला है। उसके बाद अब हमने इसको भी लिख लिया है, तो इसको भी अलग कर दो। अगला हमारे पास है -z², तो मैंने लिख दिया -z²। इसकी तरह मुझे अभी दो और नजर आ रहे हैं, एक ये और दूसरा ये, तो इनको भी लिख लो, एक और माइनस का z² और एक प्लस का z², ठीक है। और इसके अलावा एक और चीज नजर आ रही है, वो है माइनस का y। तो अब जो सेम टर्म्स है उनको आपस में सॉल्व कर लो। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर मेरे पास देखो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, मतलब दोनों के पास सेम साइन है, तो इन दोनों को हम आपस में ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, तो ये आ गया आपके पास 4y²। साइन कौन सा आएगा? तो साइन माइनस का ही रहेगा, क्योंकि y² और 3y² में 3y² बड़ा है, इसके साथ माइनस है, तो यहाँ पर भी माइनस ही रहेगा। ये सभी को समझ आया? इसमें कोई डाउट है तो पूछे, क्योंकि दोनों माइनस के थे ना, तो माइनस माइनस का मतलब होता है कि ये नंबर्स आपस में ऐड होंगे, जमा होंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख लिया। आगे -yz ऐसे का ऐसा। आगे देखो तो ये हमारे पास 3 है। मैंने कहा था अगर आपके पास सेम तरह की चीज हो और उनके साइन अलग अलग हो, जैसे ये एक प्लस का है और ये एक माइनस का है, तो ये आपस में कट जाते हैं। z² में से z² को माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 0, और यहाँ पर क्या बच गया? ये बच गया। तो यहाँ पर लिख लो इसको
जेड स्क्वायर, और यहाँ पर एंड में क्या बच गया है, माइनस का वाई, तो उसको भी ऐसे का ऐसा ही नीचे उतार लो। तो देख लो ये हमारा फाइनल आंसर यहाँ पर आ चुका है, -4y² माइनस वाई जेड माइनस जेड स्क्वायर और माइनस वाई। तो ये हमारा है यहाँ पर फाइनल आंसर। मतलब सभी के साइन क्या है, सभी के साइन माइनस है। वो कौन सा ऑप्शन है, तो वो है ऑप्शन नंबर सी, जो कि 12 बच्चों ने बिल्कुल सही किया था। अच्छा, बहुत से बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी को टिक किया था, तो ये क्या, क्यों आपको लगा कि ये ठीक है? वाई इन्होंने यहां से गायब कर दिया, वाई स्क्वायर वाली टर्म इन्होंने यहां से गायब कर दी, तो ये तो इसका सही आंसर नहीं हो सकता था, तो बी ऑप्शन गलत है। पर बहुत से बच्चों, मैं देखती हूँ कितने बच्चों ने बी को किया था चूज, तो 4 बच्चों ने बी को चूज किया था, 3 बच्चों ने डी को चूज किया था। तो 3 बच्चों ने गलती कहाँ की, तो 3 बच्चों ने गलती की है सिर्फ साइन की, कि प्लस का जेड स्क्वायर उन्होंने वहां पे लिखा, वो गलती हुई है 3 बच्चों की, और 4 बच्चों ने इसको टिक किया था और 1 बच्चे ने इसको, तो शायद 2 बच्चों ने। तो यहाँ पर देखिए 9 बच्चों का गलत है, 12 बच्चों का सही है। तो अभी बताएं इस क्वेश्चन में कोई डाउट? जिन्हें 9 बच्चों का क्वेश्चन गलत हुआ था, अगर आपको अपनी गलती पता लग गई तो बहुत अच्छे, आप वाई टाइप कर दीजिए। अगर अभी भी कोई डाउट है किसी भी स्टेप पे, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, देखते हैं आगे। ऑप्शन नंबर सी इज दी राइट आंसर। ठीक है, तो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे पोलिनोमियल के बारे में। अभी हम पढ़ रहे थे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। अब हम अच्छे से जानेंगे कि जो पोलिनोमियल होता है ना, उसको जो है उसकी क्या डेफिनेशन होती है, उसकी क्या क्या टाइप्स होते हैं, ये सब हम अगली क्लास में सीखेंगे। तो चलिए आज की क्लास रखते हैं यहीं तक। कोई भी डाउट है किसी के मन में आज की क्लास को लेकर के, तो आप जरूर क्लास में रुके, मुझसे अपने डाउट क्लियर करें। लेकिन अगर कोई डाउट नहीं है बच्चों, तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। गुड नाइट एंड बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।